तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी के मेडिकल टेस्ट को लेकर के। कुछ कैंडिडेट ने मेरे को कमेंट किया है कि सर आरआरबी मेडिकल को लेकर के आप एक बार डिस्कस करिए। ठीक है, तो मैं एक बार आपको अपनी जानकारी थोड़ी सी दे देता हूँ। मैंने आरआरबी 2018 का आरआरबी एएलपी एंड टेक का जो आया था 2018 का मेडिकल दिया है। ठीक है, और 2018 के बाद जो भर्ती आई थी 2018 में आरआरबी जेई की, जो 2020 में जो क्लियर हुई थी उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, अभी मुंबई डिवीज़न में मैं कार्यरत हूँ एज ए जेई। ठीक है, उसके बाद में ये तुम्हारा 2017 में यहाँ पर स्टेशन कंट्रोलर था। ठीक है, तो इसमें भी मैंने ये भी क्वालिफाई किया है। और उसके बाद तुम्हारा जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी क्वेरीज हैं कैंडिडेट की, तो उनको यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एएलपी देखो, पहले तो होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में क्या है कि आपका जो आइस है, ठीक है, वो क्या है कि 6/6 होना कंपलसरी है। ठीक, अगर डॉक्टर के ऊपर जैसे 6/9 और 6/6 में थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, तो डॉक्टर कई बार थोड़ा बहुत बोल देते हैं कि चलिए आप ड्रॉप वगैरह यूज़ करते रहिए रेगुलरली। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कोशिश भी करते हैं। वैसे ये है कि रिजेक्शन का रहता है ये भी। ठीक है, अगर इससे ऊपर जाता है तो वो भी, लेकिन 6/6 आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि इसमें लिया जाता है कैंडिडेट को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपका जैसे 25 सेंटीमीटर से आपको दिखाएंगे। ठीक है, और डिस्टेंस विजन में काफ़ी एक डिस्टेंस होती है। जैसे ये रूम है आपका, यहाँ पर बिठा दिया जाएगा और इधर आपका कुछ लगा होगा, जैसे ABCD वगैरह जो लिखी रहती हैं ऊपर से नीचे तक, तो यहाँ बिठाने के बाद यहाँ से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस विजन हो गया। तो डिस्टेंस विजन आपका इस तरीके से टेस्ट होता है, जैसे कि आप चश्मा वगैरह बनवाने के लिए जाते हैं, किसी स्पेक्टिकल शॉप पे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या है कि वो नंबर को जांच करता है ना। ठीक है, तो सेम प्रोसेस उनका भी होता है। उसके बाद में क्या है कि आपका जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि वो थोड़ी देर बाद आपके आइज़ में एक ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, जिससे क्या है कि जो कॉर्निया है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो फूल जाएगा। फूलने का मतलब ये है कि वो एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने के बाद आपको धुंधला दिखाई देगा और आपको मतलब पास की चीज़ें दिखाई देंगी लेकिन दूर की नहीं देंगी। ठीक है, इस तरीके से रहता है। आपको बोल दिया जाएगा कि हाफ एन आवर आप वेट करिए। तीसरा ये है कि आपका लेजिक सर्जरी जो है ना, ठीक है, लेजिक टेस्ट होता है, उसको भी चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लेज़र तो नहीं हो रखा। उसके बाद में आपका लास्ट में जो रहता है वो ऑपरेशन तो नहीं हुआ। ठीक है, अंदर जो है ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, वो भी उनके पास में मशीन्स होती हैं। ठीक है, उनके माध्यम से ये चेक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी स्टेप्स हैं, इनको ये लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका टेस्ट और आते हैं जिनको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। लेकिन इसको आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मान करके चलिए। मैं पहले से भी कहता चला आ रहा हूँ कि आप जो है अपनी आइज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आइज़ अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हैं तो आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो चलेगा। ठीक है, वो डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर आप ये ट्रीटमेंट ले लो। ठीक है, ट्रीटमेंट लेने के बाद में आप दोबारा रीमेडिकल करा सकते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक कैंडिडेट को या 2 कैंडिडेट को, जैसे कि जिनका मतलब सीवियर कंडीशन रहती है किसी चीज़ को लेकर के, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो उनको क्या है कि एक ब्लॉक डेट जो रहती है वो अलग, लेकिन उन कैंडिडेट को अलग से बुलाया भी जाता है।
मेडिकल जो पार्ट बचा हुआ है मेडिकल का उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में ये कंप्लीट हो गया। मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपसे कि आप अपनी आइज़ में डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में अगर आपको कोई जलन या फिर जैसे बर्निंग होती है ना आइज़ के अंदर, तो उसके लिए तुम्हारा ड्रॉप्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं जो कि डालने के बाद आपकी आइज़ जो है ठीक हो सकती हैं, मतलब बर्निंग नहीं होगी और भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, रेडिश हो जाती हैं आइज़, ठीक है। या फिर जैसे कई बार ये आंसू वगैरह, ठीक है, वाटर वगैरह थोड़ा रिलीज होता रहता है आइस से, तो वो सारी चीज़ें आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करने के बाद में और ये सब चीज़ें ले लेनी है, ठीक। उसके बाद में हम लोग चलते हैं जनरल टेस्ट क्या क्या होता है। पहला होता है ब्लड टेस्ट, आपका थोड़ा सा ब्लड ले लिया जाएगा, ठीक है, ब्लड टेस्टिंग के लिए चला जाएगा और ब्लड की रिपोर्ट आपकी थोड़ी बहुत देर में आ जाती है, या फिर हो सकता है कि आपको वेट करवाए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये 5 मतलब यहाँ 4 से 5 दिन का दे रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 5 से 7 दिन के अंदर ये लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि ब्लड टेस्टिंग लैब का कोई असिस्टेंट नहीं है, ठीक है, ब्लड ले लिया लेकिन टेस्ट कौन करेगा, ये सारी चीज़ें हैं, असिस्टेंट नहीं है, तो वो टेस्ट क्या है कि थोड़ा सा पोस्टपोन्ड भी कर देते हैं आगे पीछे, क्योंकि ये क्या है कि अब धीरे धीरे करके प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, और आगे बढ़ते रहते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, रुकता कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ब्लड टेस्ट नहीं हुआ तो आगे के टेस्ट करा लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ मेमो मिला होता है, एक लेटर भी रहता है, आप बोल देते हैं डॉक्टर साहब कि आप जो है अगर यूरिन टेस्ट हो गया तो आगे वाली लैब में जा कर के वहाँ ये वाला टेस्ट आप करा सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, फिर यूरिन टेस्ट, यूरिन के लिए आपको एक बोतल दी जाएगी, मतलब छोटी सी डिब्बी दी जाएगी, उसमें यूरिन के लिए आपको बोला जाएगा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, ठीक है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मेल के लिए या फीमेल के लिए ऐसा है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 डॉक्टर होते हैं, एक तो होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या है कि मेल कैंडिडेट मेल को चेक करेंगे और फीमेल कैंडिडेट फीमेल को देखेंगे, इस तरीके से यहाँ ईसीजी कंडक्ट होता है। अच्छा, बीपी के लिए, आप बीपी के लिए तो कहीं भी मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ क्या है कि आपका ईसीजी वाले रूम में ही ये सब रखा रहता है, तो वहाँ पर बीपी टेस्ट करके और ये आगे बढ़ा दिया जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो अपना चेक करके नॉर्मल है तो नॉर्मल लिख देते हैं। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट, क्योंकि भाई सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो कैंडिडेट का क्या है कि बीपी थोड़ा सा हाई रहता है, तो कैंडिडेट से बोला जाता है कि आप पानी वगैरह पियो, ठीक है, और बाहर घूम के आओ थोड़ी देर, और फिर आने के बाद में आप दोबारा बीपी टेस्ट कराना, और यही कंडीशन आपकी इसमें रहती है ईसीजी में। ईसीजी में भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये सारी चीज़ें ये आती हैं, थोड़ा ये जनरल प्रॉब्लम है, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जम के खड़े रहना है और बोलना है मैडम ठीक है मेरे को 5 मिनट का या 10 मिनट का टाइम दो, तो उसके बाद में आपको, ठीक है, और वो टाइम दे देंगे और फिर जाओगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में आपका जैसे एक्सरेज वगैरह, एक्सरे टेस्ट, ठीक है, एक्सरे टेस्ट में आपका जो कहीं जैसे चेस्ट का कर लिया या फिर कहीं का जो भी है उनका मतलब अपना खुद का रहता है, तो वो अपना एक्सरे टेस्ट भी करते हैं, जिससे कि कहीं बोन्स वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, कि बोन्स तो नहीं टूट रही अंदर या फिर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वहाँ से ये लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन होता है, लेकिन इसकी रिपोर्ट डॉक्टर साहब के पास में जाती है, जो डॉक्टर्स होते हैं सीनियर डॉक्टर्स, वो वहाँ से जैसे जैसे आपका एक लेटर होगा, जैसे जैसे होता जाएगा वहाँ से एक लेटर मिलता जाएगा, और वो लेटर के पीछे जो आपको रेलवे ने दिया है उसके पीछे लगते चले जाएंगे, और फाइनल में जाके क्या होगा कि जो ऑफिस होती है, ठीक है, वहीं पर वहाँ से एक लेटर बना दिया जाता है और आपको फिर दोबारा डिवीज़न में मतलब सॉरी आरआरबी में भेज दिया जाता है। उसके बाद में आपका पाइल्स में कई बार क्या है कि कुछ लोगों को थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है, और कुछ को रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है,
तो जब बहुत ज़्यादा रहता है, इनको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपना ऑपरेशन या फिर दवा के माध्यम से इसको कंप्लीट करा के आओ, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मतलब सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आपका दोबारा टेस्ट होगा, और थोड़ा बहुत है तो वो डॉक्टर बोल देते हैं कि ये टैबलेट्स हैं, इनको लेते रहो, ठीक है, बाद बाकी ठीक है। और वो उसमें लिख देते हैं कि इनको पाइल्स है या फिर थोड़ा बहुत है, मतलब एक स्टैंडर्ड जो भी रहता है वो अपना देख लेते हैं। हाइड्रोसिल टेस्ट में जैसे ये तुम्हारा मेल फीमेल दोनों में रहता है, ठीक है, ये पाइल्स वाला। एक्सरे टेस्ट भी मेल फीमेल दोनों में रहता है, ठीक। फिर हम लोग चलते हैं हाइड्रोसिल टेस्ट। हाइड्रोसिल टेस्ट ये जो है डॉक्टर्स जो अंदर रहते हैं, ठीक है, वो अपना इसको भी चेक कर लेते हैं, उनका कुछ रहता है उससे वो अपना चेक करते हैं। ईयर टेस्ट में आपका जैसे कि कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा कर रखे हैं और डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं अभी, ठीक है, डॉक्टर साहब इधर रहे, यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ से वो क्या करेंगे कि साउंड वॉइस करेंगे, मतलब कुछ भी आवाज़ देंगे कुछ डिस्टेंस से। उसके बाद में वो मतलब आपसे पूछेंगे कि मैंने अभी क्या बोला, तो आपको रिप्लाई देना है, ठीक है, रिप्लाई देना है। तो रिप्लाई अगर करेक्ट जाता है तो वो आपको पास करेंगे, ठीक है। पास हो ही जाते हैं कैंडिडेट, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नहीं सुन पाते, सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये ईयर टेस्ट का रहता है। टीथ टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। टीथ कोई मतलब ऐसा जैसे कहते नहीं कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मवाद वगैरह पड़ जाता है, पस वगैरह जो रहता है, गंध तो नहीं आ रही, तो ये सारी चीज़ें क्या है उससे चेक कर लेते हैं। पायरिया वगैरह की शिकायत अगर इनकी वजह से, ये जो छोटे छोटे टेस्ट हैं इनकी वजह से डॉक्टर बाहर नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो चेक करते हैं। उसके बाद में आपका शुगर टेस्ट भी आपका चेक होता है। शुगर टेस्ट चेक करने के बाद में भी वो लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये कहीं होता है कहीं भी नहीं होता, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आरआरबी के ऊपर, कि कोई आरआरबी इसको ये वाले टेस्ट को हाइट टू वेट रेशियो, एलर्जी, फ्लैट फुट, नॉक नी, ये तुम्हारा मतलब मोस्टली आरआरबी में नहीं होता है, कुछ आरआरबी इसको प्रीफर करती हैं, तो इनको तो आप इग्नोर करिए। हाइट वेट रेशियो इसमें कुछ नहीं चलता, एलर्जी का अगर थोड़ा बहुत है तो चलेगा, फ्लैट फुट, नॉक नी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये रहा हमारा। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको मेडिकल को लेकर के, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगा। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।